गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ स्टैंडर्ड 8 मैथ्स प्लेइंग विद नंबर्स के साथ। तो आइए देखते हैं नंबर्स के साथ हम लोग प्ले कैसे करते हैं। और प्लेइंग विद नंबर्स में आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मीन्स व्हाट? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज इफ अ पर्टिकुलर नंबर इज गिवन, देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज डिविजिबल विद अ पर्टिकुलर नंबर और नॉट। यानी कि अगर कोई एक नंबर दिया गया है कुछ भी इस तरीके से, तो ये नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यानी 2 3 4 5 6 सो मेनी नंबर्स आर देयर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट रूल की। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ its unit digit is an even number और 0 that is 0 2 4 6 8। यानी कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर कितना भी बड़ा दिया हो, अगर उसका यूनिट प्लेस क्या हो, अगर एक इवन नंबर हो, देन दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना लिखा हो, कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर लास्ट में क्या हो, 0 हो, लास्ट में क्या हो, 0 हो। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा आपका। ये देखिए यहाँ पे 6 है तो ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। या 0 के अलावा इवन नंबर में कोई सा भी आपका 2 4 6 8 आता है, यहाँ पे सपोज 8 लिख दिया मैंने, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा बड़ा तो इतना है, लेकिन हम इसको इजिली फाइंड आउट करके बता पाएंगे कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। 110% इट्स गोइंग टू बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है। सो दिस वाज द रूल नंबर 1। नाउ फॉर नेक्स्ट रूल नंबर 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9 इफ a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 3 और 9। यानी कि कोई भी नंबर 3 या 9 से डिवाइड होगा अगर a प्लस बी या फिर a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 3 और 9। अब ये a प्लस बी या फिर a प्लस बी प्लस सी क्या है? एक्चुअली a प्लस बी इज गिवन फॉर पर्टिकुलर 2 डिजिट नंबर। फॉर 2 डिजिट नंबर ये आपको दिया गया है a प्लस बी, और 3 डिजिट नंबर के लिए आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। अब ये कैसे होता है वो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पे देखिए हम 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी 2 डिजिट के नंबर को लिख सकते हैं। दिस इज वंस एंड दिस वन इज टेंस पार्ट। इसको ब्रेक करके हम लोग देखिए कुछ इस तरीके से ब्रेक कर पाएंगे। 10a को हम लिख सकते हैं 9a प्लस a। 10a को हम क्या लिख पाएंगे, 9a प्लस a, और ये प्लस भी आपका ऐसे लिखा गया है। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, 9a स्प्लिट करके बाहर कर दिया, a प्लस बी एक साथ ले लिया। तो इसका ये जो a प्लस बी वाला पोर्शन है, अगर ये 3 या 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब आप इसको ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो 3 या 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इन द सेम वे अगर यहाँ पे 3 डिजिट की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 डिजिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b प्लस 10c। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इस 100a प्लस 10b प्लस 10c को हमने स्प्लिट कर दिया। 100a को क्या लिख दिया हमने, 99a, और वो a के जो बचा है यहाँ पे आ गया। 10b का भी मैंने 9b लिख दिया, और एक b जो बचा यहाँ पे लिख दिया, और प्लस c। तो यानी इस 100a प्लस 10b प्लस c को स्प्लिट करके हम लिख पाएंगे 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। So this a plus b plus c, this part, if this part is divided by 3 or 9, it means the whole number is going to be divided by 3 and 9. अब ये देखिए जैसे यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, या ये 3 डिजिट की अगर हम लोग बात कर ले, कोई नंबर इस तरीके से लिखा है जैसे 367, राइट। तो 367 अगर लिखा है तो यानी हम इसको स्प्लिट करके अगर लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 7। तो अब यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या निकल रहा है, a प्लस बी प्लस सी हमारा जो निकल रहा है, ये देखिए 3 यहाँ पे क्या है, a है, और ये 6 आपका b है, और 7 आपका c है। तो यानी a प्लस बी प्लस सी कितना निकला, 3 प्लस 6 प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6 प्लस 3। इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू, यानी कि 7 6 13 16 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स 367
367 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3 और 9, 3 या 9 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ यूनिट एंड टेंस प्लेसेस इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, अगर उसका यूनिट और टेंस प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, सो इट मींस दैट नंबर इज आल्सो एलिजिबल टू डिवाइड बाई 4। सपोज यहां पे एक नंबर ऐसा लिखा गया है दैट फॉर एग्जाम्पल 424। अब यहां पे ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या इसका ये जो यूनिट और टेंस प्लेस पे नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यूनिट और टेंस प्लेस पे नंबर क्या है आपका 24, और ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इट मींस 424 इज डिवाइडेड बाई 4। इन द सेम वे अगर कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखा है 4004 में यूनिट और टेंस इन दोनों नंबर्स को लेंगे तो ये नंबर 4 आपका आएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस दैट दिस 4004 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रूल नंबर 5 में इन्होंने क्या बताया है, इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5 इन अ नंबर देन इट्स डिवाइडेड बाय 5। यानी कोई भी डिजिट इस तरीके से लिखी गई हो, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में 5 हो या कोई नंबर इस तरीके से लिखा गया हो कि जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो, तो 0 या 5 अगर लास्ट में है इट मींस दैट नंबर 110% इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 5, यानी वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5 है आपका, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 and if units is divided by 2 and 3 then this number is going to be divided by 6। इन्होंने इसमें क्या बोला है कि कोई भी नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा अगर ये 2 और 3 से डिवाइड होता है। ये चूंकि देखिए 6 क्या होता है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 into 3, तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से, नॉट ओनली सिंगल 2, सिर्फ 2 या सिर्फ 3 से नहीं, नॉट ओनली बी 2 नॉट ओनली बी 3, इट शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3। यानी अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला रूल नंबर 6, if last 3 digit is divisible by 8 then the number is divided by 8। यानी अगर हम लोग 8 की अगर बात करें तो 8 की अगर बात करें तो कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से दिया है, सपोज 8 4 5 6 2 करके कुछ भी ऐसा दे दिया गया, तो इनके अगर लास्ट 3 डिजिट, ये लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो यानी वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 8, यानी वो 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल, इफ यूनिट डिजिट इज 0 देन इट्स डिवाइडेड बाय 10। यानी अगर कोई नंबर लिखा गया है कुछ इस तरीके से 2 5 8 6 00 कुछ भी इस तरीके से लिखा है, तो यहां पे क्या देखना है आपको, इफ यूनिट प्लेस इज 0, यूनिट के प्लेस पे क्या है 0 है, तो यूनिट के प्लेस पर अगर 0 है तो इसका नंबर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, 110% डिवाइड होगा आपका। एंड इन द सेम वे फॉर द नेक्स्ट रूल, इफ डिफरेंस एंड द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस ऑफ अ नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन इट इज डिवाइडेड बाय 11। यानी अगर हम लोग 11 की अगर बात करते हैं तो कोई भी नंबर कुछ इस तरीके से दिया है, देखिए ऐसे 6 4 5 6 7, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स का डिफरेंस निकालना है टोटल करके। तो कैसे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 3 और 5 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो ये ऑड नंबर्स को हम लोग प्लस कर लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स। अगर इनका डिफरेंस, ये यहां से जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर वो 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है देन इट इज डिवाइडेड बाय 11। तो आइए देखते हैं यहां पे ऑड नंबर पे क्या है, सबसे पहले आता है 6, फिर आता है 5 और फिर आता है 7, माइनस इवन नंबर पे क्या आता है 4 एंड 6। तो ये देखिए 6 5 11 11 7 18 माइनस 4 6 10 होता है, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। दिस 8 इज
ये ना तो 0 है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है। इट मींस दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 11, यानी ये नंबर को आप 11 से फुल्ली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द रूल्स, ऑन दीज रूल्स आवर एक्सरसाइज 5.2 is based. So let's move towards exercise 5.2. So now from exercise 5.2, question number 1 is that check the divisibility by 3. आपको 3 से इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करना है जो कि दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 616, 616। अब यहां पे ये देखिए जो 616 लिखा गया है, अगर आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 6। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, जैसा कि मैंने रूल्स में आपको बताया था कि रूल्स में अगर ऐसा लिखने जाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर लिखो तो आप देखिए 616, ये 6 आपका क्या है, ए है, 1 बी है और ये 6 क्या है, सी है, ए बी सी। और आपको मैंने बताया था इफ द नंबर इज गिवन इन 3 डिजिट देन इफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि रूल्स नंबर सेकंड रूल अप्लाई होगा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 3 और 9। तो यहां पे इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है किससे, 3 से या फिर 9 से, इट मींस इट इज डिवाइडेड बाय 3। तो आइए चेकआउट करते हैं। ए 6 1 प्लस 6 बाई 3, आइए देखते हैं 6 1 7 7 6 13 13 बाई 3। सो 13 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 3, 13 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट मींस 616 is not divisible by 3, is not divisible by 3, यानी हम 616 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फाइनली आंसर नो। आंसर क्या आएगा इसका, नो आएगा। इन द सेम वे लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 537। सो 537 में इन शॉर्ट अगर देखें 5 ए को रिप्रेजेंट करता है, 3 बी को रिप्रेजेंट करता है और 7 सी को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स चेक आउट वेदर ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 3 और नॉट। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम ए प्लस बी प्लस सी इज इट डिवाइडेड बाई 3। तो आइए देखते हैं 5 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो देखते हैं 5 3 8 और 8 में 7 अगर हम प्लस करते हैं, 8 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इट मींस 537, यहां पे आप लिख पाएंगे हेंस 537 इज डिवाइडेड बाई 3। फाइनली आंसर यस, इट्स ऑल राइट। So now for second question is that check divisibility by 9, यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। सो इट्स ऑल्सो सो इजी लाइक 3। यहां भी हम एक बार फिर से यही काम करेंगे। 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, 1 रिप्रेजेंट 9, बी रिप्रेजेंट 9 एंड सी ऑल्सो रिप्रेजेंट 9। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 9, इट मीन्स फुल्ली द नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 9। सो लेट्स चेक आउट, लेट्स हैव अ लुक। ए प्लस बी प्लस सी should be divided by 9, then only the number will be divided by 9। तो आइए चेक करते हैं इसको। 1 plus 9 is it divided by 9? So 9 9 18, 18 1 19, 19 by 9। So now 19 cannot be divided by 9, hence यानी कि चूंकि 19 को हम लोग 9 से डिवाइड कर नहीं सकते, 19 9 की टेबल में आता नहीं है, तो यहां पे आप लिख पाएंगे hence 199 is not divided by 9. So means final answer you got no, it cannot be divided by 9. Now second part 477। तो 477 के लिए फिर से 4 ए को रिप्रेजेंट करेगा, 7 बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये 7 आपका यूनिट का सी को रिप्रेजेंट करेगा। सो वंस अगेन वी विल चेक आउट वेदर द सम ऑफ आई मीन ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई 9 और नॉट। सो ए 4 बी 7 सी 7 इज डिवाइडेड बाई 9। 4 7 11 11 7 18 18 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। yes it's bingo, it means 477 is going to be divided by 9. Very nice. So here you can write that hence 477 is divided by 9, means final answer yes, it can be divided by 9.
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। अब आपको 11 से डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक आउट करना है। सो लेट्स हैव अ लुक। फॉर 11 द रूल्स आर, इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस अ नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन इट इज डिविजिबल बाय 11। तो आइए चेक आउट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं 264 में, तो सम ऑफ, यहां पे रूल्स इसका जो होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस नंबर है ना, यानी इवन प्लेस पे जो नंबर होगा वो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, ऑड प्लेसेस नंबर, यानी ऑड प्लेस पे जो नंबर होगा। अब ये देखिए 264 के अंदर अगर आप देखते हैं तो 264 में अगर आप देखने जाओगे तो ये देखिए 264, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ऑड नंबर, ऑड प्लेस पे कौन है? 2 and 4, 2 and 4 आर एट ऑड प्लेसेस। तो यहां पे देखिए ऑड प्लेस पे 2 है और 4 है, माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, सो इवन प्लेस यानी 2 यानी 6 अकेला है, तो यहां पे लिख देंगे 2 4 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मिल गया 0 आप बन गए हीरो। क्यों? क्योंकि रूल्स क्या कहता है कि अगर इनका डिफरेंस 0 आता है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 11। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेंस 264 इज डिवाइडेड बाय 11। इट्स ऑल राइट। सो नाउ थर्ड पार्ट, फॉर थर्ड पार्ट 61809, द same strategy we are going to follow, that sum of odd places number माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर। तो आइए देखते हैं, नंबर्स को हम लोग कॉपी करते हैं। तो ये देखिए हमारा सबसे पहले ऑड प्लेस के लिए नंबर्स 6 प्लस 8 प्लस 9 माइनस इवन के लिए 1 प्लस 0। नंबर्स को देखिए प्लस करेंगे, 6 8, 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, माइनस 1 प्लस 0 मीन्स 1, इट मीन्स फाइनली वी गॉट 22. So 22 is what? Is it 0? No. Is it multiple of 11? Yes. 22 11 की टेबल में आता है? Yes, obviously आता है. Hence we can write here what? That 61809 is divided by 11. It means final answer is yes. 61809 once again is divided by 11. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is that if 21y5 it's a digit is multiple of 9 then y is equal to what? यानी कि अगर 21y5 अगर 9 का मल्टीपल है, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 9 तो y के प्लेस पर क्या आएगा? y के प्लेस पे आएगा क्या? तो रूल्स क्या कहते हैं कि इफ सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9 इट मींस दैट नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 9। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जैसे ही इसको हम लोग देखिए प्लस करने जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहली चीज 2 + 1 + y + 5। अब देखिए इसको प्लस करने पे क्या मिलेगा? 2 1 3 और ये 5 प्लस करेंगे तो आएगा क्या? 8 + y। क्या मिल गया? 8 + y। इट मींस 8 + y शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो ये 8 + y 9 का मल्टीपल कब होगा? अगर हम देखें 8 + y के प्लेस पे क्या रख दें? 1 रख दें। y के प्लेस पे क्या रख दें? अगर 1 रख दें तो ये क्या बन जाएगा? 9, एंड 9 इज इटसेल्फ मल्टीपल ऑफ 9। 9 की टेबल में 9 तो खुद आता ही है, ठीक है ना? सो इट मींस दैट फाइनल आंसर हेंस y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। यानी कि इस
डिजिट में y के प्लेस पर क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, तो ये नंबर आपका पूरा का पूरा 9 का मल्टीपल हो जाएगा, मींस 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5, इफ 6 8 y5 इज मल्टीपल ऑफ 11 देन y इज इक्वल टू व्हाट, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर्स आर 6 8 y5, इसे आपको चेकआउट करना है कि वेदर इट्स अ मल्टीपल ऑफ 11, आई मीन इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 11 और नॉट। सो लेट्स हैव अ चेकआउट फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। द रूल्स आर सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर, इवन प्लेसेस नंबर, तो ये होता है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं 6 8 y5 की बात करूं तो ये 1 2 3 4, तो ऑड प्लेसेस पे कौन है, 1 एंड 3, तो 1 पे 6, 3 पे y माइनस इवन प्लेसेस 8 प्लस 5, 8 प्लस 5। अब देखिए इसको हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, तो ये तो हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई माइनस 8 5 13। अब ये देखिए 13 अगर होता है सो इट मींस दैट अगर आप इसको बात करो y इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 13, इट मींस माइनस 7, इट मींस यू आर गोइंग टू गेट y इज इक्वल टू 7। सो इट मींस इफ यू आर गोइंग टू पुट y के प्लेस पर 7 रखोगे आप, तो आपका ये नंबर 6 8 y5 यानी ये नंबर आपका बनेगा, हेंस न्यू नंबर, नया नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है वो बनेगा आपका 6875 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, 110%, मींस फाइनली योर आंसर इज y इज इक्वल टू 7। Towards question number 6, if 1 3 y8 is multiple of 6 then y is equal to what, if it is multiple of 6 then it should be divided by, it should be multiple of 2 and 3 also। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं 1 3 y8 में यूनिट के प्लेस पर क्या है, 8 है, और 8 क्या है आपका इवन नंबर है, तो ये यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एन इवन नंबर, मींस 0 2 4 6 8, यानी ये 2 से डिवाइड होगा। अब दूसरी बात आती है 3 से डिवाइड होने के लिए बात, तो 3 से डिवाइड होने के लिए बात मींस द नंबर शुड बी दैट मींस मल्टीपल ऑफ 3, और नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, और अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हैं इट मींस व्हाट दैट 1 plus 3 plus y plus 8 is equal to what you will get, 1 3 3 1 4 8 4 12, 12 plus y, this should be divisible by 3 also, so that means how it is divisible by 3, if you are going to keep instead of y 12 plus y, if 12 plus y is multiple of 3 then y के प्लेस पर आप क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, then it is multiple of 3 also, so it means that you got the answer, final answer, instead of y you can keep 0 3 6 or 9, then this number I mean 1 3 y8 is going to be divided by 6 also, क्योंकि 6 से डिवाइड होने की दो कंडीशन, 2 से डिवाइड होना चाहिए तो ये 8 है यूनिट प्लेस पे यानी 2 से डिवाइड होगा, और 3 से होना चाहिए, तो ये देखिए सबको प्लस किया तो आपको मिला 12 प्लस y, यानी y के प्लेस पर अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो यानी ये 3 का मल्टीपल है, और अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल 0 3 6 9 होता है। 12 प्लस y में आप y के प्लेस पर 0 3 6 y कुछ भी रखेंगे तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यानी ये 6 का भी मल्टीपल होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। सो फाइनली यू गॉट द आंसर 0 3 6 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
Now this question number 7 is the last question of this exercise. Without performing actual division, find the remainder if 524387 is divided by 3. यानी कि आपको क्या करना है, इस 524387 को डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आपको ये पता करना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा. तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट. सम ऑफ यानी कि सम हो जाएगा 5 + 2 + 4 + 3 + 8 + 7. तो इसको टोटल करिए 2 and 7 29. So that this sum, if this sum is fully divided by this 3, then it's okay. अगर इसमें कुछ रिमाइंडर आता है, that will be the remainder for this number. So if we are going to divide by dividing this 29 by 3, then what we are going to get, यहाँ पे देखिए, इसको इसका एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं साइड में. 29 तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27. तो 3 9 जा 27. तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2. तो यानी कि यहाँ पे आप लिख पाएंगे हेंस द रिमाइंडर फॉर 524387 will be 2. यानी कि अगर हम 524387 इतने बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, जो कि हमने बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका सम करके और उसके सम को 3 से डिवाइड करके. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. नहीं समझ में आई है, वीडियो पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.